पहले एपिसोड में हमने देखा मेलिकेत ने रेल्म्स के बीच जंग छेड़ दी है और न्यू एस्गार्ड के डिस्ट्रॉय होने से थॉर इस जंग से दूर था जब तक लोकी सामने नहीं आया और उसने पूरी बोट को कहीं टेलीपोर्ट नहीं कर दी। तो अब देखते हैं आगे। तो हम देखते हैं कि उनकी बोट किसी बर्फीले समंदर में चल रही होती है। तभी लोकी बोलता है, बेवकूफ़, कर दिया ना सत्यानाश। तो थॉर पूछता है, ये तुम हमें कौन से रन में ले आए? तभी थॉरी बोलता है, थॉरी को यह जगह पता। ये सुनकर लोकी बोलता है, मैं तुम्हें वही ले आया हूँ जहाँ तुम आना चाहते थे भाई। तो तुम्हारा स्वागत है हेल में, और यही है सेंटर ऑफ द वॉर। पर इतने में किसी के बोलने की आवाज़ आती है, और पता नहीं तुम यहाँ क्यों आए हो, पर इससे पहले मसल के बेटे तुम्हें देख ले, तुम्हें हमारे साथ आ जाना चाहिए। तो हम देखते हैं हेल के किंग बाल्डर को, जो थॉर का भाई भी है। थॉर बोलता है, क्या ये सच में तुम हो बाल्डर? जवाब में बाल्डर बोलता है, हेलो थॉर, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया यार। तो ये सुनकर थॉर बोलता है, मिस तो सारे एस्गार्ड ने तुम्हें किया, खासकर मदर फ्रेगा ने। ये सुनकर बाल्डर बोलता है, पर अभी उन सब बातों का वक्त नहीं है। यहाँ हेल में ज़्यादा देर खुले में रहना सेफ नहीं है। लोकी बाल्डर को ग्रीट करते हुए बोलता है, उम्मीद है कि तुमने मुझे अपने छोटे से खून के लिए माफ़ कर दिया होगा। तभी स्कर्च उन्हें वॉर्न करते हुए बोलता है, अगर ये मिलन समारोह ख़त्म हो गया हो तो हमें यहाँ से निकलना चाहिए योर हाइनस, क्योंकि मुझे हवा में से गॉब्लिन्स के सांस की बदबू आ रही है। ये सुनकर बाल्डर बोलता है, स्कर्च सही कह रहा है हमें। पर इतने में ज़मीन से बड़े बड़े फायर गॉब्लिन्स बाहर आना शुरू हो जाते हैं। वो लोग वहाँ से निकल रहे होते हैं। तभी थॉर चिल्लाता है, हम इन्हें छोड़ नहीं सकते। टूथग्नैशर, शिप संभालो, और थॉरी मेरे साथ चलो। और ये कहकर दोनों गॉब्लिन्स पर हमला कर देते हैं। स्कर्च भी अपने मशीन गन से गोलियां बरसाने लगता है। तभी उनमें से एक फायर गॉब्लिन कहता है, तुम सभी सिंडर्स की रानी के सामने टिक नहीं पाओगे। तभी स्कर्च उस पर फायरिंग करते हुए बोलता है, चुप रहो सड़े हुए आग के पुतले, अभी यहाँ स्कर्च जिंदा खड़ा है बेवकूफ़। तभी बाल्डर बोलता है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। पर थॉर वहाँ से जाने से मना कर देता है। वो और थॉरी मिलकर उन गॉब्लिन्स का बुरा हाल करने लगते हैं, पर उन मसल्स की फायर से थॉर का हैमर पिघल जाता है। थॉर बोलता है, इन मसल्स का खून मेरे हैमर को भी पिघला रहा है। चलो देखते हैं मेरे पास और कोई हैमर बचा भी है या नहीं। उसके एक कहते ही एक नया हैमर पूरी स्पीड से लोकी का थोबड़ा फोड़ते हुए थॉर के पास आ जाता है। तभी एक गॉब्लिन बोलता है, तुम्हारा एक हैमर तो अंगारों में जल रहा है एस्गार्डियन, अब तुम्हारी बारी है। तो ये सुनकर थॉर बोलता है, मैं अब पुराना थॉर नहीं रहा जो सिर्फ एक हैमर रखता था, मैं अब नया थॉर हूँ बेवकूफ़। और ये कहकर वो उस गॉब्लिन पर हमला कर देता है, पर तभी उस गॉब्लिन को कोई ब्लास्ट कर देता है। और तब हम देखते हैं कार्नेला द क्वीन ऑफ नॉन्स को। और नॉन्स वही स्पीशीज़ है जो यग्ड्रासिल के पेड़ के रूट्स में रहते हैं। वो थॉर को देखकर कहती है, थॉर अब ये मत कहना कि तुम भी मर चुके हो, अगर ऐसा है तो हम मेलिकेत को कभी नहीं रोक पाएंगे। तभी लोकी बोलता है, मरे नहीं हैं, बस यहाँ मिलने आए हैं माय डियर। तो ये सुनकर कार्नेला गुस्से से बोलती है, पर दिन अभी बाकी है झूठ के राजकुमार, और कुछ भी हो सकता है। और तभी वहाँ आ जाता है जो कि ओडिन का सबसे बड़ा बेटा है। वो आते ही थॉर को गले से लगा लेता है। तो बाल्डर कार्नेला से पूछता है,
क्या तुम दोनों को सिंडर की खुफिया मीटिंग लोकेशन के बारे में कुछ पता चला? तो कार्नेला बोलती है, हमने अपने स्पाइस का पीछा किया पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमने उन्हें नॉर्दर्न शैडोलैंड्स में खो दिया और अब तो हम बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि उनकी यह मीटिंग जहाँ कहीं भी हो रही हो वो अच्छी ना जाए। और फिर हम देखते हैं सिंडर को, जो सर्टर की बेटी है और वो हेल के सभी ट्राइबल चीफ से सीक्रेट मीटिंग कर रही होती है। वो सभी को धमकाती है कि ये हेल उसको बिलोंग करता है और अगर वो उसके गुस्से की आग में जलना नहीं चाहते तो उन्हें उसका साथ देना ही होगा। वो आगे बोलती है, वैसे भी मेरे फायर गॉब्लिन्स ने इस रिल्म पर अपने पकड़ बना लिए है। अब बदलाव आने को है और बाल्डर की आर्मी बिखर चुकी है और हम सब तो ये जानते ही है कि मसलहाइम से ही इस फायर का ओरिजिन हुआ है और यहाँ नाइफलहाइम से आइस का। और जब ये दो आखिरी बार मिले थे तब लाइफ फॉर्म्स का जन्म हुआ। इसका मतलब ये है कि अगर हम मिल जाए तो बड़े बड़े चमत्कार हो सकते। तभी लेडी आलमोर, जो प्लेजर लैंड्स की चीफ है, वो उससे पूछती है, तुम कौन से चमत्कारों की बात कर रही हो? मुझे तो लगता है कि तुम जिस बदलाव की बात कर रही हो वो जंग के सिवा और कुछ नहीं है और इससे तुम सिर्फ हम लोगों को अपना गुलाम बनाना चाहती हो। ये सुनकर सिंडर गुस्से में आ जाती है और लेडी आलमोर को आग में जला देती है और बोलती है, मुझे तुम मरे हुए लोगों से डर नहीं लगता, पर यह बताओ कि क्या तुम लोगों को आग से डर लगता है? तभी चीफ ब्लैकबोन, जो कि बाल्डर का एक भरोसेमंद एलाय है, वो बोलता है, बस बहुत हुआ, मैं अब बहुत सुन चुका। जो हमारी ज़रा सी भी रिस्पेक्ट नहीं करती वो यहाँ कभी रूल नहीं करेगी और मैं ये हम सभी की तरफ से बोल रहा हूँ। पर तभी गाटूम ब्लड ड्रिंकर अपनी स्वॉर्ड से ब्लैकबोन का गला काट देता है और बोलता है, तुम मेरी तरफ से नहीं बोल सकते हो मुद्दे। अब हेल के सभी मर्डरर्स की तरफ से गाटूम बोलेगा। वैसे भी बाल्डर तो हमें किसी को मारने देगा नहीं और ना ही हेला हमें ऐसा करने देती थी, पर क्या तुम ऐसा करने दोगी? तो जवाब में सिंडर बोलती है, अगर तुम मेरी तरफ से लड़ोगे तो ये मेरा वादा है कि यह खून की नदियाँ बहेंगी। ये सुनकर गाटूम बोलता है, ऐसा है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस क्वीन सिंडर, अब से हेल के सबसे खतरनाक मर्डरर्स तुम्हारे लिए लड़ेंगे। ये सुनकर सिंडर बाकी दूसरे चीफ से पूछती है, तो तुम लोग क्या सोचते हो, इस बर्फ से बाहर निकलने को तैयार हो? और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि थॉर, बाल्डर और उनके सभी साथी आगे की जंग की स्ट्रेटेजी बना ही रहे होते हैं कि तभी कार्नेला बोलती है, सिंडर सर्टर की बेटी है और मैं तो उसके बारे में कोई भी बैट नहीं लगा सकता। ये सुनकर बाल्डर बोलता है, हमारे हेल की आर्मी का एक जनरल है ब्लैकबोन, वो हमारे दोस्तों में से एक है और वो कभी भी सिंडर को दूसरे जनरल्स को मैनिपुलेट नहीं करने देगा। तो थॉर पूछता है, पर अगर वो सभी क्लैंस को इकट्ठा करने में कामयाब हो गई तो? जवाब में बाल्डर बोलता है, अगर ऐसा हुआ तो मेलिकेथ के पास इस पूरे एग्जिस्टेंस की सबसे पावरफुल आर्मी हो जाएगी। तो स्कर्ज बोलता है, हमें इस जंग में और साथियों की ज़रूरत होगी, खासकर N1000 के वॉरियर्स की, पर अभी तक हम उनकी लोकेशन का पता नहीं कर पाए। पर तभी कार्नेला उसे इंटरप्ट करते हुए बोलती है, रुको, अब हम इस फ्रॉस्ट जाइंट के सामने कोई डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि ये हमेशा से ही मेलिकेथ का साथ देता आया है और ये यहाँ अपने भाइयों के बीच बस उसका एक स्पाई बनकर आया है। मैं तो बोलती हूँ इसके टुकड़े टुकड़े करके इसे इसके मास्टर के पास भेज देते हैं। ये सुनकर टियर बोलता है, इसकी बात में दम है। वही स्कर्ज अपना एक्स उठाते हुए बोलता है, ये शुभ काम मैं अपने हाथों से करूँगा। तो बाल्डर थॉर से पूछता है, ये यहाँ तुम्हारे साथ आया है, तुम क्या कहते हो गॉड ऑफ थंडर? पर क्योंकि थॉर और लोकी के बीच डील हुई थी तो थॉर उन्हें समझाते हुए बोलता है, इसमें कोई दोहराए नहीं है कि लोकी हमेशा से ही एक पत्थर दिल, भगोड़ा, ऊंचे दर्जे का धोखेबाज रहा है, पर हम दोनों के बीच एक डील हुई है तो इसलिए मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। ये सुनकर लोकी चैन की सांस लेता है और बोलता है,
तुमने बहुत सही डिसीजन लिया है भाई, तुम इसके लिए पछताओगे नहीं। पर थॉर लोकी को इंटरप्ट करते हुए बोलता है, पर अगर लोकी इतना बड़ा बेवकूफ़ है कि वो अपने ही भाइयों को धोखा दे, तो मैं तुम लोगों को वादा करता हूँ कि इसका सर अपने एक्स से हमेशा के लिए अलग कर दूंगा। आगे टीयर बोलता है, मैं और कार्निला भले ही सिंडर की सीक्रेट मीटिंग का लोकेशन ना पता कर पाए हों, पर हमें उन गॉब्लिन से ये पता चला है कि मसलहाइम की आर्मी के हाथ एक बहुत ही पावरफुल वेपन लगा है और उस वेपन को एक ट्रेन में भरकर हेल्वेगेर ले जाया जा रहा है। अभी वो मोस्ट प्रोबेबली गजॉल्ब्रो के ब्रिज से गुजर रहा होगा। ये सुनकर बाल्डर बोलता है, क्या वो वेपन इतना पावरफुल है? तो कानेला बोलती है, हमें नहीं पता, हमने तो बस कुछ गॉब्लिन्स को डरते हुए इस वेपन के बारे में बात करते हुए सुना। और ये सुनकर वो लोग सिंडर के ही वेपन को उसके खिलाफ यूज़ करने का डिसीजन लेते हैं। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग ब्रिज की ओर जा रहे होते हैं। तभी लोकी थॉर को बोलता है, थॉर अगर तुम बोलो तो मैं एक बात बोलूँ? तो थॉर बोलता है, तुम जब भी ऐसा बोलते हो तो लगता है कि कोई मुसीबत हम पर आने वाली है। ये सुनकर लोकी बोलता है, नहीं नहीं, कोई मुसीबत नहीं है, बस एक वार्निंग है। तुम्हें टीयर पर भरोसा नहीं करना चाहिए। भले ही वो तुम्हारा भाई है, पर वो लंबे टाइम से हेल में है और वो तुम्हें धोखा दे सकता है। ये सुनकर थॉर बोलता है, चुप रहो लोकी, वो उस सर्टर की बेटी के लिए अपने भाइयों को कभी धोखा नहीं दे सकता। तुम अपनी चिंता करो। और ये कहकर थॉर वहाँ से जाने लगता है। और फिर हम देखते हैं उस ट्रेन को जिसमें वेपन ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है। तब टीयर थॉर से पूछता है, क्या ये काम करेगा? तो थॉर जवाब में बोलता है, अगर कार्नेला और बाल्डर उन गॉब्लिन्स को डिस्ट्रैक्ट करके रखें तो ये ज़रूर काम करेगा। तब हम देखते हैं कि उन्होंने टनल में एक हैमर रख दिया है। टीयर पूछता है, ये छोटा सा हैमर इस बड़े से ब्रिज का क्या बिगाड़ पाएगा? तो थॉर बोलता है, मेरे हैमर सब पहले जैसे नहीं रहे, मैं आजकल उन्हें अलग अलग कामों के लिए यूज़ करता हूँ और मैं इस वाले को बोलता हूँ द बॉम्ब हैमर। और हम देखते हैं कि अगले ही सीन में वो हैमर फट जाता है और वो ब्रिज भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसी के साथ वो ट्रेन भी नदी में गिर जाती है। थॉर और टीयर नदी में कूद पड़ते हैं। टीयर बोलता है, वो वेपन ट्रेन के फायर केज में है। ये सुनकर लोकी बोलता है, ये कैसा वेपन है जो केज में रखा है? वो दोनों उस केज को खोलते हैं, पर जब वो खुलता है तो थॉर उसके अंदर के वेपन को देखकर बिल्कुल डर जाता है। ऊपर बोट में से नदी में किसी शैडो को देखकर थॉर ही बोलता है, बड़ी बदसूरत मछली है। पर लोकी बोलता है, वो कोई मछली नहीं है थॉरी। और हम देखते हैं कि जिसे वो लोग वेपन समझ कर आए थे वो और कोई नहीं बल्कि है द क्वीन ऑफ हेला। तो लोकी की बात सच हुई और टीयर ने उन्हें धोखा दे दिया है। तो क्या अब थॉर इस ब्लड वॉर में ही फंसा रह जाएगा? क्या थॉर ने हेला और बाल्डर के बीच एक जंग की शुरुआत कर दी है? और क्या मेलिकेथ हेल्प पर भी जीत हासिल कर लेगा? इसका खुलासा होगा इसके थर्ड पार्ट में। तब तक के लिए बने रहिए। अभी के लिए साइनिंग ऑफ।